हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि पहले क्रिया कर्म का काम पूरा किया जाता है, इसके बाद ही घर में कोई शुभ काम किया जाता है। आकांक्षा की वीडियो आई है और जिसमें आकांक्षा के पति अमर, पहले पति, जिनका 13वीं का जो है वो कार्यक्रम हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है और वहां पे आकांक्षा बिल्कुल सजी धजी हुई बैठी है, सिंदूर लगा करके लाल जोड़े में बैठी हुई है। अब बताइए गाइस कि जब शादी कहाँ भागी जा रही थी है? घर में पहले जो मौत हुई है, पहले उसकी आखिरी विदाई ज्यादा जरूरी है कि पहले घर में शादी होना ज्यादा जरूरी है? अमर की आत्मा को पहले विदा करना, खुशी खुशी उसको उसके लोक में भेजना ज्यादा जरूरी है कि पहले शादी करना और फिर इसके बाद इतना प्रपंच करना जरूरी है? आपको पता है एक गांव की वीडियो आई थी जिसमें आकांक्षा ने बोला था कि भाई साहब वो शादी करने के लिए तैयार है, जैसा आप लोग कहेंगे बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। लेकिन क्या गांव वाले को ये नहीं पता है कि पहले अगर घर में मौत हुई है तो पहले घर में क्रियाकर्म का काम पहले किया जाता है, इसके बाद जब घर से छुटका निकल जाता है उसके 1.25 महीने बाद शादी किया जाता है? बताइए ना। लेकिन गांव वाले पहले अमर के क्रियाकर्म पे ध्यान नहीं देते हैं, पहले जो है वो शादी पे ध्यान देते हैं। अब एक बात बताइए गाइस कि हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, हमारा समाज, हमारा देश, हम लोग आजाद हो चुके हैं, किसी के गुलाम नहीं है। हर किसी को अपने अधिकारों के लिए बोलने की जरूरत है। तो क्या गांव वालों के सामने आकांक्षा की फैमिली और अमर की फैमिली ये प्रपोजल नहीं रख सकती थी कि पहले हम अपने बेटे की आखिरी विदाई करेंगे, पहले हम अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद जा करके कहीं हम अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाएंगे? लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई, चीजें बिल्कुल अलग हो गई। पहले यहाँ पे आकांक्षा की शादी करवाई गई, फिर इसके बाद अब जब गालियां पड़ी तो गालियां पड़ने से यहाँ पे अमर का आखिरी जो है वो क्या दिखाया जा रहा है? शांति पाठ, या बोले तो आखिरी क्रियाकर्म दिखाया जा रहा है। और ये भी सिर्फ अपने मन से नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया, इतने सारे लोगों ने जो है वो क्वेश्चन उठाए, इतने सारे लोगों ने जब आवाज उठाई तो यहाँ पे एक ड्रामा ही क्रिएट किया जा रहा है कि भाई हम लोग अमर की आत्मा के लिए ये आखिरी पूजा पाठ कर रहे हैं। अब बताइए, जिसके पति की आखिरी विदाई हो रही है उसकी दुल्हन वहां पे जोड़े में बैठी हुई है। सोच लीजिए कि वहां पे लाल जोड़े में बैठी हुई है, सामने अमर की फोटो लगी है, फोटो पे माला चढ़ी है और इसके आकांक्षा के दूसरे पति वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं भैया? पूजा कर रहे हैं। और ये पूरी चीजें दिखाई जा रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता के दबाव और जनता जो सवाल कर रही है इसके आधार पे किया जा रहा है। आप बताइए गाइस कि जिसकी बेवा, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूं, लेकिन जिसका पति, सोचिए उसकी आखिरी विदाई हो रही हो और उसकी बीबी लाल जोड़े में बैठी हो, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? हमने नहीं देखा है। और ये रूढ़िवादिता का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे समाज में अगर ऐसी रूढ़िवादिता रही तो भाई हमारी परंपरा, हमारे संस्कृति, हमारे यहाँ के इमोशन, औरतों का जो है ये हक, औरतों का अधिकार, ये ऐसे ही लुप्त होता चला जाएगा। बताइए ना, क्या गांव वालों को इतना नहीं पता था? और गांव वाले कभी पंचायत जो है ना, पंचायत से भी बढ़ करके कानून होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं ना गाइस, तो हमें किसी भी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो हमें पंचायत में, जो हमें गांव में, जो हमें समाज में ऐसी रूढ़िवादिता का शिकार होने पे मजबूर कर दे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे तो मियाँ बीबी राजी, फिर क्या करेगा काजी? बताइए ना गाइज। आप जब वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो लेडी लव मैरिज की, जो लेडी जो है अपने पति को मतलब अपना मायका छोड़ करके भाग करके आई, अगर हम अपनी शब्दों में बोले तो भाई साहब उस लेडी को अपने पति के लिए तो खड़ा होना चाहिए ना कि ठीक है
मैं शादी कर लूंगी, मेरी शादी कहीं नहीं भागी जा रही है, लेकिन इससे पहले मैं अपने पति की आखिरी विदाई कर लूं, या अपने पति को हंसी खुशी इस दुनिया से विदा कर दूं, उनका शांति पाठ कर दूं, उनका जो है वो 13वीं का प्रोग्राम कर दूं, इसके बाद जो है हम अपने बारे में सोचेंगे। इतना तो कह सकती थी ना। कोई इंसान आज के डेट में इतना लाचार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप उन चीजों में शामिल हो तो आप कैसे जनता को दिखाओगे? बैक टू बैक वीडियो आई है गाइस। अगर जिनको ये लग रहा है कि भाई आकांक्षा इतनी मजबूर थी, आकांक्षा इतनी बेबस थी, तो क्या वीडियो डालने के लिए आकांक्षा बेबस नहीं है गाइस? बताइए, एक एक चीजों की वीडियो आ रही है। सोचिए, मतलब पैसों की पूरी जो है व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जहां परंपरा और संस्कृति और जहां ऐसी चीजों की बात आ जाती है, वहां पे लोग बोलते हैं बेचारी बहुत मजबूर थी। भाई मजबूरी इसको नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं कि तुम फिर अपने पति के लिए लॉयल ही नहीं रही हो। आपको पता है, जब इंसान कुछ हो रहा होता है किसी को, तो फैमिली चाहे पूरा प्रयास करता है कि हम अपने बच्चे को ठीक करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा दें। अगर हमारा बच्चा सही सलामत रहा तो भाई हम पैसे बहुत कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना उसका इलाज करवाया गया, ना ही उसके बीमारी में साथ दिया गया, बल्कि उसका जिस तरीके से जो है ना विदाई किया गया, भाई वो सोचने पे मजबूर करता है। और आप लोग बताइएगा कि अगर हम अपने YouTube पे, हम अपने Facebook पे, हम अपने इंस्टा पे अगर ऐसी वीडियो देखें कि पति की 13वीं की कार्यक्रम चल रहा है और बीबी पूरे लाल जोड़े में बैठी हो और सामने जो है वो उसके पति का अंतिम संस्कार, मतलब क्या बोलते हैं, अंतिम पूजा पाठ हो रहा है, तो क्या हम और आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लूप होल्स है गाइज। अगर ऐसे ही चीजों को आप बढ़ावा देते रहे ना, तो भाई आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही गंदगी पनपती रहेगी और हम और आप खाली वीडियो देख करके उस पे खाली जो है वो अपनी चुप्पी। भाई हर चीज दिल से नहीं सोची जाती है, कुछ कुछ अधिकार भी होते हैं जिनको अच्छे से निभाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना फैमिली ने अपने बेटे के लिए अधिकार निभाया, ना बीबी ने अपने पति के लिए अधिकार निभाया। तो बताइए ना, अगर गांव वाले रोक रहे थे कि एक वीडियो लेडी गांव में नहीं रह सकती है, तो क्या गांव वाले ये नहीं रोके कि भैया इन सब चीजों की वीडियो मत बनाओ? क्योंकि समाज में अगर ये सब चीजें जाएगा तो हम लोगों का बहुत ज्यादा जो है जग हसाई होगा। यही सवाल मैं आप लोगों को छोड़ करके जा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।